हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस करे थे कुछ क्वेश्चंस रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट के बेस पे थे। तो अब अपन उसी पोर्शन को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें क्या करने वाले हैं, अभी जो रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट है उसमें अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, मोर एंड लेस वैसे ही क्वेश्चंस रहने वाले है ना। फिर भी अपन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, ये असम का है 2020 एनटीएससी का। आरती इज ओल्डर देन सानू। तो जो आरती है वो सानू से बड़ी है। क्लियर, यही बोला है, ओल्डर देन सानू, सानू से बड़ी है। ठीक है सर, यहाँ तक सही है। उसके बाद मुस्कान इज एल्डर देन आरती। मुस्कान जो है वो आरती से बड़ी है। ठीक है, बट यंगर देन कैलाश, मतलब कैलाश से छोटी है। क्लियर, कैलाश इज एल्डर देन सानू। ठीक है, अब देखो इसमें ये बोला है कि इसमें ये बोला है कि कैलाश इज एल्डर देन सानू। तो सानू से क्या है, कैलाश बड़ी है। ठीक है, तो देखो आरती यहाँ पे आई है तो यहाँ पे कौन आएगा, सानू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सानू आरती से छोटी है। ठीक है, अब सानू इज लॉन्गर देन मुस्कान। ये लॉन्गर दे तो रखा है बट इसका एज से कुछ लेना देना नहीं है। लॉन्गर मतलब उसकी हाइट ज़्यादा है, उससे कोई लेना ही नहीं है। और गार्गी इज एल्डेस्ट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गार्गी, कैलाश, मुस्कान, आरती, सानू। क्लियर, हु इज द यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट कौन है, तो सबसे यंगेस्ट आपका है सानू। तो सानू ऑप्शन में है क्या, हाँ सर। एज वाइज हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है, मुस्कान है, मुस्कान आपकी मिडल में रहेगी। क्लियर, आगे क्या था, अच्छा ये दो ही क्वेश्चन थे क्या, हाँ ठीक है। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये यूजलेस है, क्योंकि लॉन्गर का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है ना। अब इसने बोला है कि सानू इज अ लॉन्गर देन, क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है कि मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि देखो जब अपन ने ये वाला पुट करा आरती इज ओल्डर देन सानू, ठीक है, तो सानू से बड़ी है ना, मतलब ज़्यादा एज है। अब बोला है कि मुस्कान इज एल्डर देन आरती, ठीक है, आरती से तो बड़ी है, ठीक है, बट कैलाश से छोटी है। ठीक है सर, मैंने यहाँ तक किया। ठीक है, अब देखो आरती यहाँ आ गई तो सानू उससे छोटी ही होगी, तो सानू को मैंने पहले ही ले लिया। उसने बोला है कि कैलाश इज एल्डर देन सानू, बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो छोटी थी। ठीक है, और इसका कोई यूज़ नहीं है। गार्गी इज एल्डेस्ट, तो गार्गी सबसे बड़ी होगी। क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है गुजरात 2020 का। इसमें बोला है कि धय इज अ थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, धय की यहाँ से लेफ्ट से थर्ड पोजीशन है, धय की यहाँ थर्ड पोजीशन है। ठीक है, लेफ्ट से। एंड रश्मि इज थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट। अच्छा, यहाँ से बोला है कि रश्मि थर्ड पोजीशन पे राइट से, रश्मि ये थर्ड पोजीशन पे। तो बोला है कि इस रो में मिनिमम कितने पर्सन होंगे। तो बच्चे के दिमाग में जनरली ये रहता है कि सब मिनिमम करना है, तो ये धय है, ये रश्मि है, ये यहाँ से थर्ड होगी तो फर्स्ट सेकंड पे कोई होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे कोई होगा, तो ये यहाँ से थर्ड, तो मिनिमम लोग 6 होने चाहिए। तो बट देखते हो कि 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्लियर, सॉरी उसके बाद एक और भी लिखा, देयर इज अ पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब बोला है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पर्सन रहना चाहिए। तो सपोज मैं धय को लेता हूँ, तो ये यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे धय बैठा है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में बोला है रश्मि, वो भी थर्ड पे होनी चाहिए, बट रश्मि और धय के बीच में कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है कि रश्मि यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, तो इनके बीच में एक पर्सन बच गया, तो ये एक पर्सन आ गया। ठीक है, तो अब इससे थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, इसकी थर्ड पोजीशन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी, है ना। हाँ बट गलत हो गया ना, ये तो थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, अ पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ द देम। हाँ सही है ना, 3 पर्सन से ही काम चल गया। देखो दहे की देख रहे हो तो राइट से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
रश्मि की देख रहे हो तो लेफ्ट से राइट से फर्स्ट, सॉरी दया की लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और रश्मि की फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट से है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक पर्सन भी है, तो मतलब 3 पोजीशन हो गई। मतलब बहुत सही क्वेश्चन है ना। मतलब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 3 ही होंगे क्या। In a row, boys A is a 20th position from left, ठीक है, ये 20th पोजीशन पे है A लेफ्ट से। B is a 16th पोजीशन फ्रॉम राइट। इफ दे इंटरचेंज पोजीशन, B यहाँ पे आ जाए, A यहाँ पे आ जाए, ए बिकम ये यहीं पे यहाँ पे यही होगा 23rd होगा, है ना, 30th होगा ना, 30th फ्रॉम लेफ्ट। ए बिकम 30th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब यहाँ से कितनी हो गई डियर इसकी पोजीशन 30th। क्लियर। तो देखो इसकी लेफ्ट से 30th, मतलब इस वाले पर्सन की, जो यहाँ पे जो भी पर्सन बैठा है, ए बैठा है या बी बैठा कोई मतलब नहीं, इसकी राइट से तो 16th है, लेफ्ट से 30th है, तो टोटल कितनी हुई 60 + 30 यानी 46। वो क्या होता है, इन दोनों का लेफ्ट और राइट का पोजीशन का जो सम होता है वो टोटल से हमेशा एक ज़्यादा मिलता है। तो इनके बीच में कितने, मतलब रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 45 स्टूडेंट्स हो जाएंगे टोटल। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, ये वापस एज पे ओल्डर यंगर के बारे में ही बोला गया है। क्या बोला गया है, अनन्या इज अ ओल्डर देन श्रुति, ठीक है, अनन्या है वो श्रुति से बड़ी है, ठीक है, श्रुति से बड़ी है, ठीक है सर। आरती इज ओल्डर देन अनन्या, ये अनन्या है ना, ठीक है, ये अनन्या लिख लिया। आरती इज ओल्डर देन अनन्या, ठीक है, आरती के बारे में क्या बोला है, ओल्डर देन अनन्या है, अनन्या से छोटी कौन है, श्रुति है, ठीक है। अब बट यंगर देन कुसुम, कुसुम से बड़ी है, तो ये कुसुम, हाँ कुसुम से छोटी है, यंगर है ना, कुसुम से छोटी है। कुसुम इज अ ओल्डर देन श्रुति, वो तो हो गया। अब क्या बोला है, श्रुति इज यंगर देन आरती, ठीक है, आरती से यंगर भी है। गीता इज ओल्डेस्ट, ठीक है, गीता ओल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। तो वो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। अब इसमें क्या बोला है, हु इज द यंगेस्ट श्रुति, सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है नाम ही चेंज कर दिया है, ठीक है। हु इज द मिडल इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एज, आरती, ठीक है, तो आरती हो गई। क्लियर। देखो ये दिया हो ना, श्रुति इज यंगर देन आरती, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जब ऐसे अपन ने अरेंज करा तो ऑटोमेटिकली यंगर ही आ गई थी। क्लियर। कुसुम इज ओल्डर देन श्रुति, ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि ये भी बाय डिफॉल्ट आ रखा है। क्लियर। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में क्या था, लॉन्गर था ना, यहाँ पे मे भी हो सकता है यार प्रिंटिंग एरर हो, देखो यहाँ पे मे भी ये हो सकता है, ध्यान रखना। ये उस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये शायद यंगर हो सकता है, शानू इज यंगर देन मांग, हाँ ये यंगर हो सकता है इसका मतलब, ठीक है, मे भी ये हो सकता है इसकी जगह यंगर हो, ठीक है। तो यंगर होगा ना तो आंसर, लॉन्गर ये गलत प्रिंट हो रखा है, एल की जगह वाई की जगह एल प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। चलो इससे सेम क्वेश्चन है वो, ये बड़ा सा क्वेश्चन क्या बोला है, इसने बोला है एफ जी एच आर 6 नंबर्स, ठीक है, इन्होंने बोला है 6 नंबर्स से एफ जी एच आई जे के तक, ठीक है सर, ठीक है। अब बोला गया है कि दीज नंबर आर डिस्ट्रिक्ट, सब डिफरेंट है। बोला है कि k इज ग्रेटर देन f, k f से बड़ा है, ठीक है सर, ठीक है। f इज ग्रेटर देन g, यानी f g से बड़ा है, ठीक है सर, है ना। i इज लेस देन j, इसने बोला है कि i j से तो छोटा है बट ग्रेटर देन f, मतलब j से छोटा है बट f से बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे k का अभी कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर f से बड़ा है तो i यहाँ लिख लो, k ऊपर j ऊपर लिख लो, या फिर f i g यहाँ पे लिख लो, k उसके ऊपर, अभी वो कमेंट अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तो ये स्टेटमेंट मिला, एक ये मिला है। उसके बाद क्या है, j इज अ ग्रेटर देन k, j इज अ ग्रेटर देन k, ठीक है सर, बट लेस देन h, यानी j k से तो बड़ा, s से तो बड़ा
सॉरी जे है वो के से तो बड़ा है बट एच से छोटा है। ठीक है सर, बस यही है स्टेटमेंट। अब इनको अपन अरेंज करने की, अब देखो एच तो समझ में आ गया कि एच यहाँ पे है, और कुछ नहीं बोला है। एक और बोला ना, आई लेस देन जे। ठीक है, या अच्छा यहाँ पे लास्ट में एक और लार्जेस्ट नंबर 60 बोला एक और बोला है एफ एंड के आर कंटिन्यूअस। ये मतलब दोनों क्या है, कॉन्जुकेटिव, मतलब दोनों बैक टू बैक के है ना, बैक टू बैक। कॉन्जुकेटिव मतलब बैक टू बैक का है, मतलब इसमें देखो कॉन्जुकेटिव नंबर का डिफरेंस 10 बोल रखा है, तो कॉन्जुकेटिव मतलब बैक टू बैक। तो ये ऐसा बनेगा डियर, के एफ जी, ठीक है, जे के से बड़ा है, ठीक है, जे के से बड़ा है। सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, वापस देखो इसमें थोड़ा सा अपन देखते क्या मिस्टेक हो रही है। सही तो बन रहा है ना, इधर देखो एक बार, जे यहाँ पे है आपका, ये तो सही है, चलो के जी एफ सही लिख लेता हूँ, के एफ जी, ये तो सही है, के एफ जी, ठीक है, सही है सर यहाँ तक तो। ठीक है, अब देखो एफ से बड़ा आई है, ठीक है, तो बट आई देखो यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, ठीक है, आई यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि ये के और एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्जुगेटिव है। तो यहाँ पे आएगा आई, फिर जे, फिर एच, ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो आपका ये नंबर बन गया आई जे, सॉरी एच आई जे आई, एच जे आई के एफ जी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नंबर बन गया। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपका बनेगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, सबसे बड़ा नंबर इसने बोला है, सबसे बड़ा नंबर बोला है 60, तो ये 60 हो गया। बाकी डिफरेंस 10 का है, तो ये 50 होगा, ये 40 होगा, ये 30 होगा, ये 20 होगा, ये 10। क्लियर। अब क्या बोला है क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, तो अभी अपन ने निकाला था, सबसे बड़ा नंबर h आया था 60 h। द डिफरेंस बिटवीन j एंड f, j और f के बीच में क्या डिफरेंस है, तो j और f के बीच में डिफरेंस देखो आप, j और f के बीच में तो 30 का डिफरेंस है, 50 माइनस 20 यानी 30, तो 30 आ गया। विच नंबर इज अ लिस्ट, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है आपका z जो कि है 10, तो g आएगा और वो सबसे छोटा आएगा। क्लियर। देख लेना यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो बता देना मेरे को कमेंट करके, क्योंकि हो सकता है कुछ एरर वैरर कुछ मिस्टेक कर दी हो मैंने। ठीक है, ऐसे सही अरेंज किया। देखो इसने क्या बोला है, k इज़ ग्रेटर देन f, ठीक है, k आपका f से बड़ा है, सही है सर, है ना, f इज़ ग्रेटर देन g, g से बड़ा है, सही है, i इज़ लेस देन j, j से तो छोटा है, बट ग्रेटर देन f, f से बड़ा है, ठीक है, j इज ग्रेटर देन k, k से तो बड़ा है, बट लेस देन h, ठीक है, लेस देन h है, k एंड f आर कॉन्जुगेटिव, k एंड f कॉन्जुगेटिव है, ठीक है, बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये वो वैसे ही टाइम पास वाला क्वेश्चन, इसको क्रॉप करना पड़ेगा रे वापस, ये वाला, ये लाइन ले लेते अपन, या अब क्या बोला है, फाइंड द हाउ मैनी 8 बिफोर दैट देयर इज अ 7, 8 से पहले क्या होना चाहिए 7, बट आफ्टर दैट 5 इज नॉट, मतलब 5 नहीं होना चाहिए। 8 ढूंढने हैं जिसमें पहले 7 हो फिर 5 हो। देखो 7 8 है, उसके बाद में 5 नहीं है, चलेगा, 7 8 है बट इसके बाद में 5 है तो नहीं चलेगा। ठीक है, 7 8 तो फिक्स है ना, तो मैं 7 8 ही उठा रहा हूँ। 7 8 है बट इसके बाद में 5 नहीं है, चलेगा, 7 8 है अब इसके बाद में 5 नहीं है, चलेगा। बस कितने हो गए, 3 पेयर ऐसे बने। बस 8 का ये है बट इसको देखने की जरूरत ही नहीं कि 7 8 कॉन्जुगेटिव होना चाहिए था, 7 8 है नहीं तो ये काम का ही नहीं, तो आपके 3 नंबर्स ऐसे बने, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, इस टाइप के क्वेश्चन बस थोड़े से आपको चेक करने पड़ते हैं प्रॉपरली, कहीं मिस्टेक नहीं कर दो आप लोग। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेट फॉर ईच। अच्छा, आर हैज़ अ 4 ब्रदर नेम STUV, मतलब ये 4 ब्रदर है RSTUV, ठीक है। अब इनमें बोला है T इज एल्डर देन U, T है वो आपका U से बड़ा है, ठीक है सर, बट यंगर देन S, ठीक है। T इज एल्डर देन U बट यंगर देन S, ठीक है सर। S इज एल्डर देन R, S है वो R से बड़ा है, ठीक है। R एंड T दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि जो S की जो एज है वो R एंड T दोनों से बड़ी है, ठीक है, R से भी बड़ी है ना, ठीक है। इन द T इज एल्डर देन U, ठीक है, बट यंगर देन, ठीक है। S इज एल्डर देन R एंड T, मतलब S है वो R और T दोनों से बड़ा है, मतलब यहाँ जो S है ना, S से नीचे आएगा R और T, है ना, ये श्योर है, बट कहाँ आएगा ये अभी फिक्स नहीं है। सिंपल बता देता हूँ, R यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता, यहाँ पे भी आ सकता था, वो अभी अपने आप फिक्स नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है, बट यंगर देन V, V से बड़ा, V से छोटा है तो V ऊपर आएगा इसके, क्लियर। तो देखो अब बच्चा तो कोई है ही नहीं आपके पास, ठीक है, तो आपको देखो V तो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा S से, ठीक है। अब T और U और R तीनों ही इसके नीचे है, ठीक है, T, U और R ये तीनों ही इनके नीचे है। अब देखो यहाँ पे बोला है R इज एल्डर देन U, R है वो U से बड़ा है, ठीक है, बट यंगर देन T, मतलब ये बोलने वाला है कि R है वो U से तो बड़ा है बट T से छोटा है, तो ये आएगा TRU। तो अब देखो S के नीचे कौन आएगा, T, फिर कौन आएगा R, फिर कौन आएगा U। तो थोड़ा सा आपको समझने की देरी है, फिर इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी सीरीज क्या बन गई, VSTRU, ठीक है। तो VSTRU, तो ये आपकी कंप्लीट सीरीज बन गई, जो अपने को बोला गया वो कर लिया। देखो वापस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते, तो क्या बोला है, T इज एल्डर देन U, T आपका U से बड़ा है, ठीक है सर, हाँ, T इज एल्डर देन U, ठीक है, बट यंगर देन S, S से छोटा है, ठीक है। S इज एल्डर देन R, R से बड़ा है, बट एंड T, T से भी बड़ा है, ठीक है सर, बट यंगर देन V, V से छोटा है, ठीक है। R इज एल्डर देन U, U से बड़ा है, ठीक है, बट यंगर देन T, T से छोटा है, ठीक है। तो यही बना। अब इसमें आंसर ढूंढ लो क्या है, यूपी का आया हुआ ना। हु इज द एल्डेस्ट, V, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, V। हु इज द यंगेस्ट ऑफ देम, सबसे छोटा कौन है, U। हु इज द मिडल अमंग, मिडल में कौन है, T। हु इज द सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑर्डर अमंग, सेकेंड पे कौन है, S है। हु इज द सेकेंड फ्रॉम द बॉटम ऑर्डर अमंग देम, बॉटम से कौन है, R है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये वे वैसे ही क्वेश्चन है जो पजल टेस्ट के करते हैं ना, जो स्टेटमेंट दिए हुए उस स्टेटमेंट्स को आप सिंप्लीफाई करते जाओ और बनाते जाओ, वैसे ही आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे पजल टेस्ट में है वैसे ही घूम फिरा के उसी टाइप में क्वेश्चन है, क्लियर। इसको ये क्या हो गया, 2 क्वेश्चन कैसे आ गए यहाँ पे, हाँ 2 क्वेश्चन कैसे आ गए, चलो दोनों को ही सॉल्व कर देते, दोनों एक ही स्लाइड पे फिट हो गए क्या। अमित इज रैंक 14 फ्रॉम द टॉप, 29 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। 29 और 14 तो सम कितना हो गया, 16 + 29, तो ये हो गया 35, 45, तो टोटल से एक ज़्यादा होगा, तो टोटल कितने होंगे आपके पास, 44, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। फिर दोज हु पास इन एग्जामिनेशन, जो पास हुए एग्जाम में, तो एग्जाम में पास कितने हुए, 44 सॉरी, प्लस 6 स्टूडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट, 6 जने पार्टिसिपेट नहीं करे, ठीक है सर। फिर 5 जने ऑल फेल हो गए, तो इतने फेल हो गए, तो ये बचे आपके टोटल। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन दी, देखो क्या करा उसने, बोला है पास, जो पास हुए ना
उसमें से उसकी पोजीशन दी, 16 फ्रॉम द टॉप, 29 फ्रॉम बॉटम, तो दोनों को ऐड किया तो 45 आया। तो 45 क्या होगा, टोटल से एक ज़्यादा होगा तो 44 बचा। अब बोला पास कितने हुए आपके, तो 44 हुए। 6 जनों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, 5 जने फेल हो गए, तो आपके टोटल कितने बचे, तो सिंपल से आपका बना 60 और 55 आपका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, इन द रो in a row 40 student children's, A is a 13 from the left, B is a 9 from the right, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 40 का है, ठीक है। तो A की क्या है, 13th पे है, लेफ्ट पे है ना, तो मतलब 12 जने इनके बीच में यहाँ बचेंगे, ठीक है। 13वां ये हो, 12 यहाँ इसके आगे है कहने का मतलब, ठीक है सर। 13वां ये हो गया। B इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, तो B यहाँ पे क्या हो गया, 9th फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये 9th पोजीशन पे हुए तो 8 जने इनके बीच में बचे, ये 9th जना हो गया, ठीक है। सिंपल सा बता रहा हूँ कि इनके बीच में कितने बचे, पहला अपने 12 बचे, यहाँ 8 बचे, ठीक है। A एंड C इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी B के लेफ्ट में 4th है, ठीक है। तो B का कितना था पहले, B का पहले कितना था, B के पहले था 9 था, ठीक है। 9 + 4 यानी 13, तो C कितनी होगी, 13th पोजीशन पे हुई, ठीक है। देखो ऐसे 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 इसको और उसी तरीके से कर देते हो जाएगा। सपोज इसने बोला है A की पोजीशन कितनी थी आपकी, 13th, B की पोजीशन क्या बोली, 9th बोली पीछे से, ठीक है। अब बोला है C है वो इसके लेफ्ट में 4th है, तो 9th तो ये 10th 11 12 13, तो 13th पे कौन रहेगा वापस, C, तो C की आप रहेगी इधर से पोजीशन रहेगी 13th, ठीक है। इधर से पोजीशन इसकी 13th है, तो इधर से कितनी हुई निकाल सकते हो क्या, तो ये आएगी आपकी 41 - 13, तो जो कि आपका हो जाएगा 8 बचेगा, 8 - 10 एंड 28th पोजीशन रहेगी। अब बोला है कि A और C के बीच में कितना है, तो देखो सिंपल सा देखो, A की पोजीशन कितनी है, 13th, ठीक है। C की कितनी है, 28, तो इनके बीच में कितने होंगे, तो वो होंगे 28 - 13 करोगे तो 15, और 15 से एक कम होगा, क्योंकि देखो जैसे ये 3rd पोजीशन पे, ये 7th पोजीशन पे। अब मैं बोलूँ कि इनके बीच में कौन कौन है, तो 4 5 6, ठीक है। कितने जने हैं, 3 जने, बट आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 4 आएगा, तो डिफरेंस हमेशा एक ज़्यादा आता है बिटवीन देम। सिंपल सी बात वापस बोलो, मैं बोला कि 2 पर्सन हैं, सपोज इसकी पोजीशन 3rd है, एक की 7th है। अब मैं बोलूँ कि इन 3rd और 4th के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, 7 - 3 कर देते, सर 4 बचा, तो मतलब 4 स्टूडेंट नहीं, जो डिफरेंस करते हो उससे एक कम होता है हमेशा। तो देखो 3 हुए तो 4 - 1, यहाँ पे देखा तो 28th इसकी पोजीशन थी, इधर से 13th ये थी, दोनों का डिफरेंस करा तो कितना है, 15 आया, 15 आया तो 15 से एक कम, यानी 14 इनके बीच में स्टूडेंट रहेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग था, नया। अगला क्वेश्चन, HP का, हिमाचल का। अमंग द 5 फ्रेंड्स मलकीत इज ओल्डर देन रवि, मलकीत है वो रवि से ओल्डर है, ठीक है, बट नॉट ओल्ड एज लखबीर, लखबीर जितना ओल्ड नहीं है, ठीक है। लखबीर इज ओल्डर देन निर्मल एंड करमजीत, लखबीर है वो करमजीत एंड निर्मल से क्या है, बड़ा है, ठीक है। निर्मल इज यंगर देन रवि, है ना, निर्मल है वो जो रवि से छोटा है, मतलब यंगर है नहीं, छोटा है, ठीक है, बट नॉट द यंगेस्ट, मतलब बोला है कि निर्मल है वो रवि से तो छोटा है बट सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा बच्चा कौन है फिर, के। देखो L के नीचे कौन आएगा, K और N आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसने क्या बोला है, निर्मल इज यंगर देन, तो रवि से तो छोटा वैसे ही है, कोई बताने की जरूरत भी नहीं थी, बट बोला है कि नॉट यंगेस्ट, यानी सबसे छोटा नहीं है निर्मल, तो सबसे छोटा कौन होगा, कौन था, K कौन था,
करमजीत, ये सबसे छोटा होगा, तो ये पोजीशन बन जाएगी MRLNK। ठीक है, अब बोला हु इज द ओल्डेस्ट इन एज, ये आ गया मलकीत। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन उड़ीसा का वापस क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, आप देखो तो इसमें बोला गया हाउ मैनी इवन नंबर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर ढूंढने हैं जो इमीडिएटली फॉलोड बाय द ऑड नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन, मतलब इवन इवन ऑड वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ठीक है, तो अपन वही इसको एक बार थोड़ा सा क्रॉप कर देते। इवन इवन ऑड वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना है, तो इवन इवन ऑड। ठीक है, इवन इवन ऑड, और देखो इवन ऑड हो गया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इवन इवन इवन, ये भी नहीं चलेगा। इवन इवन ऑड चलेगा, इवन 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 नहीं चलेगा, इवन इवन ऑड चलेगा। तो कितने कॉम्बिनेशन बने, तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ इतना खास था नहीं। क्लियर। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी देखो मोर एंड लेस क्वेश्चन वैसे ही होने वाले अपने। ठीक है, तो मीन रैंकिंग और ऑर्डरिंग टेस्ट में यही बस ध्यान रखना है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे रैंक्स वाले होते हैं तो कितने बीच में रहते हैं, कैसे डिफरेंस से कैसे निकालते हैं, आगे पीछे कैसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। बाकी आपने देखो रैंक वाले थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते, ये तो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, बाद में आपने एल्डर यंगेस्ट वाले भी देखे होंगे, उसमें स्टेटमेंट को आप करेक्टली रीड करके थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज कर दो तो आपका ईजिली आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, बट मेनली जो पोजीशंस वाली क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे, तो उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करना, बट आपसे बन जाएंगे आप धीरे धीरे। जैसे मेरे को जितना आउटपुट देना था वो आपको दे दिया। इफ़ आपको कोई और रिक्वायरमेंट है, कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप अपने डाउट आराम से शेयर करिए, मैं ज़रूर उसमें रिप्लाई करूँगा। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप वहाँ पे इजीली कमेंट कर सकते हो। हाँ, इफ़ कोई लेक्चर में आपको कहीं लगता है कि सर ये आपने कुछ गलत लिखा है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं भी ह्यूमन हूँ। ठीक है, तो वो भी मेरे को आप बता दीजिए। ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।